क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, 1/2 माइनस 3x dx इसको अलग कर लिया, इंटीग्रेशन दिस इज 3x माइनस 2 पावर 1/2, ये ऊपर लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, इसका अलग इंटीग्रेशन कराना है। तो कितना आसान हो चुका है। अब देखिए ये जो कुछ लिखा हुआ है वो x लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक। तो 1/x का इंटीग्रेशन बताइए आप कितना होता है। तो आंसर है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। x मैंने ये माना है, x की तरह किसको ट्रीट किया है, 2 माइनस 3x को। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, ओके। बट यहाँ पर एक टर्म और आएगा नीचे, वो टर्म क्या है, तो आंसर जो इसका डेरिवेटिव होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो वो बिल्कुल आसान है, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x का डेरिवेटिव -3। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, -3। ये बिल्कुल आसान हो गया इसको करना। कैसे, 1/x का इंटीग्रेशन log x, साथ में क्या लिखा जाएगा, इसका डेरिवेटिव। ठीक ना, प्लस इसका बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, तो आप आंसर दोगे x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, आप ऐसे आंसर दोगे, है ना। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये क्वेश्चन पूरा हो गया, क्या आंसर पूरा हो गया, तो आप आंसर दोगे नहीं, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें ये जो टर्म है इसके डेरिवेटिव को यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या रहा होगा, तो आंसर है 3। तो ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये जो पावर्स वगैरह हैं इनको आप सॉल्व कर लेना, सिंपल मैथमेटिक्स से हो जाएगा। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन आ गया अब आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, है ना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है उसमें हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन नहीं मानने वाले हैं कि इसमें x की तरह ट्रीट कर लो और क्वेश्चन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को उस फॉर्म में लेकर आना है जिस फॉर्म का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको देखिए, क्या आपने 1/√3x - 2 का फॉर्मूला पढ़ा है, आंसर नो, नहीं पढ़ा है। मैंने किस चीज़ का फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो x की पावर n की फॉर्म में लेकर आ गया मैं इसको, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है। लेकिन मैंने x के लिए वो फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर n, है ना, तो ये x की तरह ट्रीट हुआ था, तो इसका डेरिवेटिव का जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा गया था। तो हमने क्या किया था, इसको एक फॉर्म में लेकर आए थे जिसका हमें फॉर्मूला आता है। क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में पढ़ा है जिसमें ऊपर x+3 लिखा हो, नीचे x+1 की पावर 4, तो आंसर है नो, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे जिसका हमें फॉर्मूला पता हो। कैसे लेकर आएंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए, x प्लस यहाँ 3 लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से क्या किया, 1 ऐड कराया 3 के साथ और 1 माइनस कराया। ये 3 यहाँ लिखा हुआ है, 1 ऐड करा दिया और 1 माइनस करा दिया अपनी तरफ से। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है, x+1 की पावर 4 dx। यहाँ से ये जो x+1 लिखा हुआ है ये मैंने एक साइड लिख लिया, और 3 - 1 ये कितना आएगा, 2 आएगा, ये मैंने एक साइड लिख लिया, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया इस तरह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आसान है ये तो। अपनी तरफ से 1, अपनी तरफ से -1। क्यों करें, हमें कैसे पता चलेगा कि करना है, तो आंसर है आपको अभी इसका फॉर्मूला नहीं आता है, तो आपको कुछ इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी जिसके फॉर्मूले आपको आते हों। तो देखिए ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, x+1 से एक पावर कैंसिल हो गई होगी, क्या बचा होगा, 1/x+1 की होल पावर 3 प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या चल रहा है, 2/x+1 की होल पावर 4, ऐसा चल रहा है। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन x+1 की होल पावर, यहाँ -3 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, -3। अच्छा, इसी तरह से यहाँ देखिए, 2 बाहर, x+1 की होल पावर -4,
ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप बताइए क्या ये फॉर्म बन चुकी है या नहीं, तो आंसर है यस, ये फॉर्म बन चुकी है। कौन सी फॉर्म? x की पावर n की फॉर्म। तो x की पावर n क्या होता है? तो आंसर है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, ये होता है। क्या यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म आना चाहिए? तो आंसर है यस, आना चाहिए। वो ये जो x की तरह जो ट्रीट किया गया है उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? तो आंसर है x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0 होगा। तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव कितना आया? 1। तो वो 1 से यहाँ डिवाइड किया जाना चाहिए। अगर यहाँ 3 होता है तो 3 से डिवाइड किया जाना चाहिए। 1 है x का कॉफिशिएंट तो 1 से डिवाइड किया जाना चाहिए। तो मैं आपको कॉफिशिएंट की फॉर्म में याद नहीं कराऊंगा, मैं आपसे कहूँगा जिसको आपने x माना है उसके डेरिवेटिव को यहाँ लिखा जाना चाहिए। ओके, तो ये आ गया। नेक्स्ट, x प्लस 1 की पावर -4। तो क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? आंसर है नो, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है x प्लस 1 के लिए, हमने x के लिए पढ़ा है। तो हम अभी इसको थोड़ी देर के लिए कैसा ट्रीट कर लेंगे? x की पावर n। तो x की पावर n क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, क्या कुछ एक्स्ट्रा टर्म यहाँ लिखे जाने चाहिए? आंसर है यस, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा जाना चाहिए, ये रहा। ठीक है, प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, ध्यान दीजिए और अच्छे वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से आपको। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो जब भी इस टाइप का एक फॉर्म आपके सामने आती है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, कुछ इस तरह से जब आ जाता है तो आप क्या करना है? सबसे पहले आपको रैशनलाइज करा लेना है। रैशनलाइज क्यों करा रहे हैं हम उसको उस फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं जिसका हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो कैसे आएगा देखिए, ध्यान दीजिए। अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स, ये आप जानते हैं दिस इज रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? रैशनलाइजेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स। 1 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। ठीक, क्या किया? रैशनलाइज करा दिया। फिर से रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ये ऐसे ही ठीक है। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? x प्लस 1 माइनस एक्स। इस x से ये प्लस x कैंसिल हुआ होगा, नीचे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, नीचे क्या आ गया? 1। अब आपको इनको सेपरेट कर देना है। x प्लस 1 की होल पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन माइनस x की पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन। ठीक, इतनी बातें समझ में आती हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपको आता है। अच्छा, अब इसके बाद इसको x की पावर n की तरह ट्रीट करना है। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, माइनस इसका बताइए, तो ये फिर से वही x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, प्लस c। ओके, तो इसका तो हमने x की पावर n का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर इसको x की तरह ट्रीट किया गया है। x प्लस 1 का फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा है ना, x प्लस 1 की पावर n का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो हमने इसको x की तरह ट्रीट किया। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो जो टर्म हमने x की तरह ट्रीट किया है उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? तो आंसर है x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो यहाँ लिखा जाएगा। हालांकि यहाँ पर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, कहीं आप भूल ना जाएं कि इसको यहाँ पर लिखना होता है ना, तो हर बार आप लिखते चलिए। इसी तरह से ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है ये बिल्कुल। क्या करना है? 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3, ऐसा चल रहा है।
इसको आप रैशनलाइज कराइए, 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये रैशनलाइज करा लिया हमने। नाउ इसको रैशनलाइज कराने के बाद देखिए आप 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो अंडर रूट 2x प्लस 3 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो अंडर रूट 2x माइनस 3। ठीक, ये हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3, ये भी ठीक है, अपॉन, यहाँ ध्यान दीजिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, नीचे क्या आएगा 2x प्लस 3। ठीक, ये यहाँ आ जाएगा, ये माइनस ओपन होगा तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 3, तो हुआ ये होगा कि माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो गया होगा, ये 3 और 3 6, कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 आप बाहर लिख लेना ऐसे। ठीक है, और अंदर ये टर्म चल रहा होगा, ये दोनों टर्म, तो इसको कैसे लिखोगे, 2x प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस 2x माइनस 3 की पावर 1/2। इसका आपको इंटीग्रेशन कराना है, और इसका इंटीग्रेशन कराना आपको आता है, x की पावर n के फॉर्मूले लगेंगे। ठीक, तो लगा देते हैं, देखिए यहाँ से 1/6 x की पावर n का फॉर्मूला, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसको x की तरह ट्रीट किया गया है, ये x है नहीं, ये वाला टर्म x की तरह ट्रीट किया गया है, तो जिसको x की तरह ट्रीट किया गया है उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आता है, तो आंसर है 2 आता है। ठीक है, तो वो यहाँ लिखा जाएगा माइनस, इधर देखिए इसको भी x की पावर n की तरह ट्रीट कर लेते हैं, तो कितना आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब जो x की तरह ट्रीट किया गया है ना, उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर लिखना मत भूलिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो टर्म x की तरह ट्रीट किया जाता है उसके डेरिवेटिव को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, बस केवल इतना सा चेंज आया है, बाकी फॉर्मूले वही लग रहे हैं x की पावर n वाले। ठीक है, और देखिए आप इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास आ गया, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में केवल ये ही ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा t पुट करना है और इस तरह से करना है ना, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को उस फॉर्म में लेकर आ जाना है जिस फॉर्म के फॉर्मूले आपको पता है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, इसको मैंने अपनी तरफ से +1 किया और अपनी तरफ से -1 किया। ओके, इससे क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ से 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके नीचे अलग लिख लिया मैंने और इसके नीचे अलग लिख लिया। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट हुआ, 2x प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया होगा, तो क्या बचा होगा 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही। ठीक है, ठीक, इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx माइनस, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का पावर -2, इस तरह से। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब आप देखिए कि इसको जब हमने सॉल्व कर लिया है, इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता था, लेकिन अब हमें इनके फॉर्मूले आते हैं। कैसे, 1 अपॉन एक्स, ये सब कुछ x की तरह ट्रीट करो, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है, यस, वो होता है log x। ठीक है, लेकिन जो x की तरह ट्रीट किया गया है उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, ये लिख दिया। 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 2, वो यहाँ लिखा जाएगा, बिल्कुल आसान होगा इसको करना। माइनस यहाँ भी x की पावर n,
एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, लेकिन क्योंकि इसको एक्स की तरह ट्रीट किया गया था तो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा जाएगा 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में करना क्या होता है, उसको उस फॉर्म में लेकर आ जाना होता है जिस फॉर्म का हमें फॉर्मूला पता हो। और इसको ही क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको उसको टी के इक्वल ही पुट करना है, आप कुछ प्लस माइनस करके जो एडजस्टमेंट करते हैं दैट इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो आपने अभी अभी देखे हैं ऐसे क्वेश्चन, उसमें हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। इसका रैशनलाइज कराइए, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी ये रैशनलाइज करा दिया। रैशनलाइज कराना सबको आता है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो यही टर्म आ जाएगा। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, नेक्स्ट, ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहने दो। नीचे स्क्वायर से अंडर रूट ये कैंसिल हुए होंगे। ठीक है, क्या बचेगा? x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये आ जाएगा। इससे क्या बेनिफिट हुआ रैशनलाइजेशन करने से? नीचे से x कैंसिल आउट हो गया, नीचे कांस्टेंट टर्म बचा a माइनस बी। उस a माइनस बी को आप बाहर लिख सकते हैं। इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन। a माइनस बी को बाहर लिख दिया। ठीक, इंटीग्रेशन किसका कराना है? अंडर रूट एक्स प्लस ए का माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का। इसका इंटीग्रेशन आपको कराना आता है। कैसे कराते हैं? 1/a माइनस बी, ऐसे ही। ठीक है, x प्लस ए की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 को कैसे करेंगे? तो आंसर है x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। ठीक, प्लस जिसको x की तरह ट्रीट किया जाएगा उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस ए का डेरिवेटिव कितना आएगा? x प्लस ए का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, तो वो 1 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन फिर भी लिखते रहेंगे क्योंकि प्रैक्टिस बनी रहेगी। x प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? तो आंसर है x प्लस बी का पावर 1/2 है, तो x प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। फिर से ये x की तरह ट्रीट हुआ है तो इसके डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान वाले ये क्वेश्चन है। देख लेते हैं और क्वेश्चंस हैं क्या हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से ध्यान दीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है। साइन एक्स का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, कॉस 2x का भी चलो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह के फॉर्मूले मैंने नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं किए जा सकते, उनमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सब्स्टिट्यूशन से हमारा मतलब ये है कि यहाँ कुछ प्लस माइनस किया जाए या किसी टर्म को टी पुट किया जाए, कुछ भी आपको ऐसा करना है जिससे वो फॉर्म आ जाए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए जिसका आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो कैसे करें इसको? तो साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का ये फॉर्मूला मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, है ना? अच्छा, अंडर रूट में क्या बचा है? 2 एंड cos स्क्वायर एक्स, ये बचा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। नाउ
कॉस स्क्वायर एक्स से ये रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और इस पर 2 पर रूट आ जाएगा, वो √2 मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, और dx। मेरे पास क्या बचा हुआ है, साइन एक्स कॉस एक्स बचा हुआ है, और ये जो √2 था ये मैंने बाहर लिख लिया। अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इससे क्या होगा, √2 से ये कैंसिल होगा, 1/√2 बचेगा यहाँ तो। लेकिन ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, तो आंसर है sin 2x का फॉर्मूला बन गया। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। अच्छा, अब sin x का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, क्या हम sin 2x का फॉर्मूला जानते हैं, आंसर है नो, हम sin x का फॉर्मूला जानते हैं। तो इस sin 2x को मैं sin x की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है। तो ये sin x का क्या आ गया, cos x, लेकिन जो x की तरह ट्रीट किया गया है उसके डेरिवेटिव्स को नीचे डिवाइड में लिखना है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, उसको यहाँ डिवाइड में लिखना है, और ये आगे चल ही रहा था आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया, ये मेरे पास क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे उस फॉर्म में लेकर आना है जिसका मुझे फॉर्मूला याद हो। इसका फॉर्मूला तो मैं अभी नहीं जानता हूँ, तो मैंने कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट किया, इसको लिख लिया 2 cos square x - 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये टर्म बचा, इसमें स्क्वायर रूट से बाहर आ गया cos x, लेकिन यहाँ पर 2√2 रह जाएगा, वो यहाँ लिख लिया। इस टर्म के बाद मैंने देखा sin x cos x तो है, यहाँ बस 2 और आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का। तो मैंने अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराया, तो 2 sin x cos x क्या बन गया, sin 2x, और अपॉन में जो ये 2 चल रहा था, √2 से ये कैंसिल होकर √2 बचा। sin 2x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता है, तो मैंने इसे sin x की तरह ट्रीट किया। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना, -cos x, ठीक, बट यहाँ पर इस टर्म को x की तरह ट्रीट किया गया था 2x को, तो 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, 1 + cos x है, 1 + cos x को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है 2 cos square x/2 - 1, और 1 फिर से cos x का एक फॉर्मूला और जानते हैं हम, 1 - 2 sin square x/2। ये दोनों फॉर्मूले हमने क्लास 11th में पढ़े हैं, और पिछली कुछ एक्सरसाइजों में भी मैंने आपको ये बताए हैं कि ये कैसे आते हैं, ठीक। 1 से 1 कैंसिल, ठीक, तो क्या बचा मेरे पास, 2 cos square x/2, नीचे ओपन करेंगे तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 sin square x/2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बन जाएगा, tan square x/2, सॉरी ये बनेगा मेरे पास cot square x/2, cos अपॉन साइन क्या बनेगा, cot square x/2, ठीक, ये आ गया। तो आप ये टर्म जिसे कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, तो 1 + cos x अपॉन 1 - cos x क्या होता है, तो आंसर है cot square x/2। ये आप एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। अच्छा, cot square x/2 का cot square x का इंटीग्रेशन क्या आप जानते हैं, तो आंसर नो, नहीं जानते हैं हम। cot square x का नहीं जानते हैं, लेकिन cot square x को हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर cosec square x/2 - 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, बिल्कुल आसान है यहाँ तक करना। अब आपको क्या करना है, cos square x, cosec square x का आपको इंटीग्रेशन पता है, तो यस पता है, cosec square x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cot x, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन, हाँ ये भी हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। तो चलिए कर लेते हैं इसको, ये कितना आएगा, cosec square x/2, cot माइनस का cot x/2, और ये आएगा x। अच्छा, x/2 का दोबारा होगा तो उसका डेरिवेटिव से डिवाइड होगा, प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ओके कैसे किया, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स चल रहा था, कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, कॉस एक्स को फिर से दूसरा फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स, लेकिन इसको x की तरह ट्रीट किया गया है तो इसका डेरिवेटिव डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है x, ये 2 आप चाहें तो यहाँ से यहाँ लाकर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा।